नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी गद्य की पाठयोजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो हमने लिया है वसंत भाग 1 यानी कक्षा 6 से, और प्रकरण का नाम है अक्षरों का महत्व। दोस्तों, जब भी हम कोई हिंदी गद्य की पाठयोजना बनाते हैं या लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य प्रविष्टियाँ या सामान्य चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आइए देखते हैं क्या है कि जैसे विद्यालय का नाम क्या है, जहाँ पर हम पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ पर हम अपना टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। कक्षा कौन सी है, कक्षा हमारी छठी है आज। दिनांक क्या है, जिस दिन आप ये प्रस्तुत करेंगे पाठ योजना उस दिन की दिनांक लिखेंगे। और वर्ग क्या है, दिवस क्या है, ये सब भी लिखना है, कालांश लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए विषय क्या है, विषय हमने यहाँ पर लिखा है हिंदी गद्य, क्योंकि ये हिंदी गद्य की पाठ योजना है, तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। उसके बाद प्रकरण का नाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रकरण आज का हमारा क्या है, अक्षरों का महत्व। ठीक है। उसके बाद जो छात्र अध्यापक के छात्र अध्यापिका हैं वो अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। दोस्तों, हिंदी गद्य की पाठ्य योजना में जो पहला सोपान होता है वो है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो हमारे भाषा से संबंधित होती हैं। जैसे हिंदी भाषा है, उसके भाषा के कौशल क्या है, हम बच्चों में किस तरीके से भाषा का विकास कर सकते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख करके यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सोपान। इसमें जो हमारा प्रकरण होता है उससे संबंधित कुछ बातें लिखनी जरूरी होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि छात्र अक्षरों के महत्व के बारे में जान सकेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है लेखक के अनुसार पाठ को समझने की योग्यता में वृद्धि करना। फिर है लेखक के भाव एवं विचारों को समझने की योग्यता में वृद्धि करना। तो ये तीनों चीजें जो है ये हमारे प्रकरण से संबंधित है। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री का सोपान। इसके अंतर्गत जो भी हमें प्रस्तुतिकरण से संबंधित चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक, लपेट श्याम पट या अन्य श्याम फलक, चौक और संकेतिका। और यदि आप ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फ्लैश कार्ड और चार्ट इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं एवं लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले आप जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे कि हमें आगे आने वाली वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। इसमें हम लिखते हैं कि बच्चों को ये प्रकरण पढ़ने से पहले किस चीज का पूर्व ज्ञान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सभी छात्र अक्षरों के विषय में सामान्य रूप से परिचित है। अब छठी क्लास के बच्चे हैं तो अक्षरों के बारे में तो जानते ही होंगे, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण सोपान, जिसका नाम है प्रस्तावना। तो दोस्तों, प्रस्तावना के सोपान में हमें कुछ चीजें याद रखना या ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जो हमारे प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 तक होने चाहिए, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं होने चाहिए। और ध्यान रहे कि जो पहला प्रश्न है वो दूसरे प्रश्न के साथ जुड़ा हो, यानी कि जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा, और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न, और जो हमारा आखिरी या अंतिम प्रश्न हो वो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, भाषा की पहली इकाई या प्रधान अंग क्या होता है। बच्चे पूछेंगे, बताएंगे तो आप कहेंगे कि वाक्य। फिर वाक्य किससे बनता है, शब्दों से। अब शब्द का वाक्य में प्रयोग होने से वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो पद किससे मिलकर बनते हैं, अक्षरों से। अब अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बच्चों से आप ये अंतिम प्रश्न पूछेंगे तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, वो जवाब नहीं देंगे या मौन रहेंगे। उसके बाद ही आप अगला सोपान है उसका प्रयोग करेंगे, जिसका नाम है उद्देश्य कथन। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक के छात्र अध्यापिका क्या कहेंगे बच्चों से कि बच्चों, आज हम लेखक गुणाकर मूले द्वारा लिखित अक्षरों का महत्व पाठ को पढ़ेंगे और हमारे जीवन में अक्षरों के महत्व को जानेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक के छात्र अध्यापिका सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देंगे। फिर इसके साथ ही हमारा अगला जो सोपान है वो स्टार्ट होता है, जिसका नाम है आदर्श वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए उचित स्वर में गद्यांश का वाचन करेंगे और सभी छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आदर्श वाचन के बाद आता है अनुकरण वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराएंगे और जो निर्दिष्ट छात्र होंगे, 2-3 छात्र होंगे, उनसे कहेंगे कि आप अनुकरण वाचन कीजिए और वे छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान। इसके अंतर्गत अनुकरण वाचन के समय जो छात्रों द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाता है शब्दों का, या जो बच्चे गलत पढ़ते हैं, तो उन शब्दों को श्याम पट पर लिखना चाहिए
और बच्चों से शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। फिर आता है काठिन्य निवारण का सोपान। काठिन्य निवारण के सोपान में जो हम मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं वो शब्दार्थ होते हैं या वाक्यार्थ होते हैं। जैसे देखते हैं क्या है कि इसमें पठित गद्यांश में एक कठिन शब्द, जो आपने अभी आदर्श वाचन या अनुकरण वाचन में गद्यांश पढ़ा होगा, जो भी आपने आज के लिए गद्यांश लिया है, उसमें जो कठिन शब्द आएंगे, ठीक है, और जो वाक्य और मुहावरे होंगे उनसे विभिन्न विधियों में व्याख्या करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर है कि शब्द है और बच्चों को अर्थ भी बताना है। खोज का अर्थ होता है ढूंढना, तादाद मतलब संख्या, सिलसिला यानी क्रम, तो ये बच्चों को नहीं पता होते हैं, तो इनका आप उनको अर्थ बताएंगे और साथ ही इनमें से किसी 2 या 3 शब्दों का वाक्य प्रयोग भी करा सकते हैं। इसके बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। अध्यापक कथन के सोपान में पठित गद्यांश के मुख्य अंशों को सरल भाषा में बताया जाता है। अध्यापक कथन के सोपान के बाद आता है पाठ बोध प्रश्नों का सोपान। इसमें पाठ के बोध के लिए, ये हमें ऐसा पता चले कि बच्चों को पाठ का बोध हुआ है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए बच्चों से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब भाई पाठ बोध के प्रश्नों के बाद आता है मौन वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगे और सभी छात्र जो है वो पठित गद्यांश का मौन वाचन करते हैं। फिर आता है सारांश कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक संक्षेप में पाठ का सारांश कथन करते हैं और छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। अब इसमें पाठ की पुनरावृत्ति के लिए कि पाठ बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए और हमें इसका बोध हो कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, तो इसके लिए भी यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न लिखे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों के सोपान के बाद आता है कक्षा कार्य का सोपान। यदि आपके पास जो कक्षा का समय है 30 से 40 मिनट, अगर आपको लगता है कि समय बचा है तो आप कक्षा कार्य के सोपान का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप सीधा गृह कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। गृह कार्य के सोपान में आपको बच्चों को उनके स्तर के अनुसार पाठ से संबंधित 1 से 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए देना होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।